इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंसेस हैं, किसको स्क्वायर कहते हैं और किसको स्क्वायर रूट कहते हैं या फिर स्क्वायर नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, किसी नंबर के स्क्वायर की बात करें, तो इसका मतलब है कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। जैसे हम लोग कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ 4, इसका मतलब है 4 × 4 यानी कि ये आपका हो गया 16, यानी उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, यही कहलाएगा स्क्वायर। सिमिलरली 3 × 3 ये हो गया 9। सिमिलरली x × x, जैसे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे आया ये, तो इसके भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, दैट्स वाई ये हो गया x स्क्वायर। अब है हमारा परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स। अ नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर or a square number if it is the square of a number, that means a natural number or any natural number. It means to say कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है वो जब किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। यानी कि हम लोग अगर एग्जांपल ले लें कि एक एग्जांपल लेते हैं 9, तो 9 का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो 3 × 3 ये नेचुरल नंबर है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 के इक्वल आ रहा, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली हम लोग 25 की बात करें तो ये 5 × 5 सेम नंबर, सेम डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो स्क्वायर आ रहा, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम लोग 24 की बात करें तो ये ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसको उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, इसलिए ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसके कैसा पहचान हो, उस पहचान को हम लोग जानेंगे। कोई भी नंबर जो एंडिंग होता है 2, 3, 7 और 8, इसमें से किसी से भी एंडिंग हो रहा तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। फॉर द एग्जांपल अगर हम इसको कोई नंबर ले 23, एंडिंग 3 से हो गया, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर 1, 4, 7 लास्ट में क्या है 7, यहाँ 7 है, तो इसका मतलब ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर दूसरा कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं 8 इसके लास्ट में आ रहा, तो ये 258 है, तो ये कभी भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि कोई भी नंबर अगर वो ओड नंबर है और उसके लास्ट में 0 आ रहा, फॉर द एग्जांपल 7, 0, ये आपका ऑड नंबर है और एंडिंग हो रहा 0 से, तो ये कभी भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा अगर कोई नंबर होगा जो ऑड नंबर और उसके साथ 0 होगा तो उसके कंडीशन में कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो कि किसी भी इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा इवन ही होगा, कभी वो दूसरा ऑड नंबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई ऑड नंबर है तो द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज़ ऑड, मतलब भी अगर ऑड नंबर है अगर उसका स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो ऑड नंबर ही आएगा, वो इवन कभी नहीं होगा। ये था इसका फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर दैन द फ्रैक्शन, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो हमेशा उस फ्रैक्शन से छोटा ही होगा। एग्जाम्पल पे हम लोग लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर फाइंड करते हैं हम लोग,
तो आएगा 1/4, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/2 है, ये 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4। यही हमारा 5th पॉइंट था कि अगर किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो हमेशा उस प्रॉपर फ्रैक्शन का छोटा ही होगा, उससे छोटा ही होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। दैट मीन्स कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अब हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करके, एंड दैट मेथड इज़ डायगोनल मेथड। हम लोग यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं 67। अब इसका हम लोग स्क्वायर फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इस नंबर में कितने डिजिट है। तो 1 2 डिजिट है, तो इसमें वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी डबल स्क्वायर ड्रॉ करेंगे इस स्क्वायर में। पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिए, अब इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसमें डबल डिजिट है। अगर ये 3 डिजिट होता तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको भी और इसको भी। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4। पहले बड़े से स्क्वायर में 4 स्मॉल स्क्वायर्स हो गए। अब सबके डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया और ये इसका डायगोनल हो गया। 67 है तो हम लोग यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ 7। सिमिलरली यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ 7। अब क्या करेंगे, इस 2 पार्ट हो गया इसका, तो अब इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 या 36, जब 36 आया तो 3 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ, 36 हो गया। अब इसी 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे कि इस 6 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 7 जब 42, तो 4 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, ये 42 हो गया। सिमिलरली आगे भी चलेंगे कि इस 6 से इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42, तो यहाँ पर आपका आ गया 4 और यहाँ 2। सिमिलरली अब इस 7 से इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 और ये 9, 49 आ गया। इसको पहले अच्छी तरह समझना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। आगे इस 7 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और इस 7 से फिर इस 7 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है कि डायगोनली सबको ऐड करना है, मतलब कि ये अलग और ये पोर्शन अलग हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 9 को यहाँ नोट कर लेते हैं। 9 को नोट कर लिया हमने यहाँ पर। इसके बाद इन सब को ऐड कर देंगे, 2 4 2, इन सब को ऐड करेंगे तो 2 and 4 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, इसको 8 यहाँ नोट कर लेंगे। इसके बाद इन सब को ऐड करेंगे तो 4 6 10, 10 + 4 हो गया 14 यहाँ नोट करेंगे और ये लास्ट में अकेला बच गया, उसको यहाँ नोट करेंगे। अब देखिए सब में यहाँ देखेंगे कि ये सिंगल डिजिट है, बट ये डबल डिजिट है। तो डबल डिजिट है तो इसको आप टिक लगा लेंगे और ये 1 इसमें ऐड कर देंगे। सिर्फ वंस प्लेस को ही टिक करना है, रेस्ट जो बचेगा वो आगे वाले नंबर में जाके ऐड होगा। अगर यहाँ भी कोई डबल डिजिट होता तो यहाँ पर 1 को हम लोग टिक करते, रेस्ट को इसमें ऐड करते। यहाँ भी अगर डबल होता तो ये सिंगल में हम लोग यानी वंस प्लेस का जो डिजिट होगा उसको हम लोग टिक करते और जो टेंस प्लेस पे आता या फिर उससे पहले जो भी आता उसको हम लोग इसमें ऐड करते। तो ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको टिक कर लिए। यहाँ डबल था ये, तो इस 4 को टिक करेंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड किए यहाँ पर तो 3 + 1 ये आपका हो गया 4, इतना हो गया। अब ये इसको टिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर
स्क्वायर फाइंड करना था, तो स्क्वायर ऑफ 67 इज इक्वल हो जाएगा ये 9, फिर ये 8, फिर ये 4 और फिर ये 4। ध्यान रखें हमने कैसे लिखा है कि अगर ये सिंगल डिजिट है तो वही आ गया, ये भी वही आ गया, लेकिन ये डबल डिजिट था तो सिर्फ ये मैंने जिसको टिक लगाया था 4 को, उसको यहाँ हमने नोट किया और इसको नहीं किया, ये इसमें आकर ऐड हो गया, यानी ये हो गया स्क्वायर ऑफ 67। सिमिलरली आप दूसरे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये 3 डिजिट का रहेगा तो उसको भी इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि एक पहले स्क्वायर बना लेंगे और सपोज कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 137। कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 डिजिट है तो इस साइड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 3 पार्ट में हो गया, और इस साइड को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमको इसको ज्वाइन कर दिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए, इसको यहाँ से ज्वाइन हो गया, ये इधर से ज्वाइन हो गया। अब डायगोनल को इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सारे डायगोनल हमारे ड्रॉ हो रहे हैं। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया। अब देखिए ये 137, जब ये 137 है तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 3, यहाँ 7। सिमिलरली यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ पर 7 हमारा आ गया। इसको कर लिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे 0, क्योंकि 1 को लिखने का एक तरीका 0 1 भी होता है, दैट्स वाई 0 1 यहाँ हमने लिखा। सिमिलरली इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, तो कैसे लिखेंगे उसको 0 3। सिमिलरली इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 कैसे लिखेंगे 0 7। अब इस 3 से इस 1 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर 3 लिखना है तो यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 3। अब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा, तो यहाँ 0 और यहाँ 9, सिंगल डिजिट है इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। अब इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, तब ये देखिए यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया। सिमिलरली अब वही काम यहाँ पर करें, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, तो 0 और ये हो गया 7। इसके बाद फिर इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, तो ये 2 और यहाँ 1। सिमिलरली इस 7 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, तो यहाँ हो गया 4 और ये 9। जैसा इधर हमने किया था वैसे ही अब यहाँ कर लेंगे।